अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई सुपुर्दे खाक कर दिए गए। 6 दिनों तक अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार चला। 4 करोड़ लोगों ने शिरकत की। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अली खामनेई के आखिरी सफर में सब आए, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर और उनके बेटे मुस्तफा खामनेई नहीं शामिल हुए। क्या खतरा था? इसीलिए मुस्तफा 28 फरवरी के हमले के बाद से नजर नहीं आए हैं। वो जिंदा हैं भी या नहीं? अगर जिंदा हैं तो किस हालात में हैं? नेतन्याहू और ट्रंप को भी ये नहीं पता। पूरी दुनिया को इस सवाल का अब जवाब चाहिए। अब खबर यह है कि क्या मुस्तफा सामने आने वाले हैं? क्या खाड़ी युद्ध राउंड 2 का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है? इस रिपोर्ट में वो सब है जो इसका सच है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को मशहद की सरजमी में देर रात सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रहबर के साथ उनकी बेटी, बहू, दामाद और 14 महीने की उनकी पोती जहरा भी सुपुर्दे खाक कर दी गई। 37 सालों तक ईरान पर शासन करने वाले अयातुल्लाह खामनेई अंतिम सफर पर जा रहे थे। हर आंख नम थी, लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे। गम के समंदर में अली खामनेई का ताबूत तैरता हुआ आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और फिजाओं में एक ही नारा था, या हुसैन, या हुसैन। 6 दिनों तक अली खामनेई का जनाजा तेहरान, कोम, नजफ, करबला होते हुए मशहद पहुंचा। इन 6 दिनों में करीब 4 करोड़ 30 लाख लोग अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे में शरीक हुए। नौ जुलाई को अली खामनेई का सफर आखिरियत मशहद के इमाम रजा के पाक मकबरे में देर रात मुकम्मल हो गई। 100 देशों के लोग आए, पूरा ईरान आया। खामनेई के बेटे भी आए। सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई दिखे। तीसरे नंबर के बेटे मसूद खामनेई भी नजर आए। चौथे नंबर के बेटे मिसम खामनेई भी अपने वालिद के ताबूत के संग खड़े रहे। सबने भीगी पलकों के साथ नमाजे जनाजा पढ़ी। खामनेई का पूरा परिवार अंतिम सफर में आया, लेकिन वो नहीं आया। अयातुल्लाह खामनेई का जिगर का टुकड़ा और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई। आखिर मुस्तफा खामनेई क्यों नहीं आए? कहां हैं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई? क्या हमले के डर से मुस्तफा छिपा दिए गए हैं? क्या रणनीति के तहत मुस्तफा सामने नहीं आ रहे? या फिर मुस्तफा खामनेई बुरी तरह से घायल है? क्या मुस्तफा कोमा में है, चलने फिरने लायक नहीं है? या फिर मुस्तफा की मौत हो चुकी है? इन कयासों के उठने की वजह भी है, क्योंकि जिस दिन 28 फरवरी को अयातुल्लाह खामनेई समेत उनके परिवार के सदस्यों और 40 अफसरों की अमेरिका इजराइल के हमले में मौत हुई, उसी के बाद से मुस्तफा दिखाई नहीं दिए। मुस्तफा को लेकर आशंकाएं इसलिए भी बढ़ गईं कि 6 दिनों तक अयातुल्लाह खामनेई का सफर आखिरत की सेरेमनी चली। उम्मीद की जा रही थी अपने पिता के जनाजे में वो जरूर शरीक होंगे, लेकिन मुस्तफा नहीं दिखे। सवाल तो यहाँ तक उठ गया कि मुस्तफा जिंदा भी हैं या नहीं। 28 फरवरी को जब तेहरान के बैते रहबरी पर अमेरिका इजराइल की 35 मिसाइलें गिरी थीं, तो दावा किया गया था कि उस दौरान आयतुल्लाह खामनेई के साथ मुस्तफा भी बैते रहबरी में मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खामनेई समेत परिवार के कई सदस्य मारे गए। सबकी शिनाख्त हो गई, लेकिन मुस्तफा का कुछ पता नहीं चला। द टेलीग्राफ को मिले एक लीक ऑडियो से पता चलता है कि 28 फरवरी को सुबह 9:32 पर इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने जब बैते रहबरी पर हमला किया था, उससे कुछ ही पहले
कुछ काम से मुस्तबा बाहर चले गए थे। हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बागीचे में टहलने के लिए बाहर निकले थे, जिसके बाद कयास लगाया गया या तो मुस्तबा बुरी तरह घायल हो चुके हैं या फिर कोमा में चले गए हैं या फिर वो भी मारे जा चुके हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. We don't know, Peter, if he's dead or not. Now that you've announced, I will say this: nobody's seen him, which is unusual. 28 फरवरी को हमले में आयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से कई बार मुस्तबा खामनेई को लेकर ऐसा दावा किया गया, जिसकी तस्दीक उस वक्त अमेरिकी और इजराइल खुफिया एजेंसी के एक डिप्लोमेटिक मेमो के जरिए की गई थी, जिसमें ये दावा किया गया था। और ऐसा ही कुछ दावा द जेरूसलम पोस्ट में भी किया गया। मुस्तबा कोमा में हैं, वो देश चलाने की स्थिति में नहीं है। द सन नाम के पेपर ने भी 16 मार्च को ही सनसनीखेज दावा किया था कि मुस्तबा बुरी तरह से घायल हैं, वेंटिलेटर पर हैं, वो बिना सपोर्ट के सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इसी से मिलता जुलता दावा ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने भी 6 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में किया था कि मुस्तबा होश में नहीं है, वो कोमा में भी हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 11 मार्च को ही रिपोर्ट की थी कि मुस्तबा बुरी तरह से घायल हैं, लेकिन दिमाग सक्रिय है। वे फैसले ले रहे हैं, उनके पैर की 3 बार सर्जरी हो चुकी है, उन्हें प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम पैर लगाया जाना है, उनका चेहरा और होठ बुरी तरह से जल गए हैं, उनके हाथ में चोट लगी। ये सब तमाम खबरें चल रही थीं। उसी दौरान मुस्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था, लेकिन 12 मार्च को मुस्तबा की तरफ से पहला लिखित संदेश जारी कर मुस्तबा को लेकर ईरान की तरफ से सस्पेंस बढ़ा दिया गया। मुस्तबा के संदेश को ईरानी टीवी के एंकर ने पढ़ा था, जिसमें मुस्तबा ने बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद मुस्तबा कभी नजर नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया और एआई पर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने उनको जिंदा रखा। अली खामनेई के जनाजे में भी सोशल मीडिया पर कई एआई वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें दावा किया गया कि मुस्तबा खामनेई भेष बदलकर आम लोगों के बीच मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि मुस्तबा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल हुए। लेकिन अली खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट ने मुस्तबा को जिंदा कर दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि मुस्तबा खामनेई अपने मरहूम वालिद आयतुल्ला अली खामनेई की याद में कौम में होने वाले ताजियत की अध्यक्षता कर सकते हैं। ये शोक सभा 11 जुलाई शनिवार को मगरिब और इशा की नमाज के बाद हजरत फातिमा मासूमेह के रौजे में इमाम खुमैनी पोर्टिको में आयोजित की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 28 फरवरी को अपने पिता अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तबा खामनेई की ये पहली सार्वजनिक अटेंडेंस होगी। साथ ही मुस्तबा के जिंदा मुर्दा या कोमा में जाने वाली अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। लेकिन सवाल है कि मुस्तबा को लेकर ईरान कोई भी क्लियरिटी क्यों नहीं कर रहा? क्या इसके पीछे ईरान की कोई रणनीति है? दरअसल अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तबा अमेरिका इजराइल के हिट लिस्ट में हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर ईरान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए मुस्तबा की खबर लीक नहीं कर रहा, या फिर मुस्तबा बुरी तरह से घायल हैं या कोमा में हैं, जिससे वो उबर नहीं पाए हैं। ईरान को लगता है अगर वो पब्लिकली दिखाई देते हैं तो इजराइल अमेरिका उनकी हत्या करवा सकते हैं। इसीलिए संभव है कि वो पर्दे के पीछे रहकर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी में भूमिका निभा रहे हैं। ईरान फिलहाल अपने सुप्रीम लीडर को सार्वजनिक जोखिम से दूर रखकर शासन चलाते रहना चाहता है। जितना मुस्तबा पर सस्पेंस बना रहेगा, उतना इजराइल और अमेरिका पर तनाव भी बना रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का न होना
ईरान की एकजुटता के लिए संकट खड़ा कर सकता है और दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका के लिए बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि अमेरिका इजराइल इसी बात से कंफ्यूज हैं कि ईरान को चला कौन रहा है। आखिर ईरान कैसे अमेरिका, इजराइल समेत सऊदी, यूएई, कतर की फौज से 100 से ज्यादा दिनों तक लड़ता रहा। सिर्फ लड़ा ही नहीं, ईरान ने अमेरिका इजराइल का धुआं कर दिया। ईरान ने घुटने नहीं टेके, सीज फायर के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर को मजबूर कर दिया। ईरान ने अली खामनेई के सफर आखिरियत को 6 दिनों तक ग्रैंड बनाकर पेश करने के पीछे ईरान की बहुत बड़ी मैसेजिंग थी। ईरान ने बताया है कि सुप्रीम लीडर ही ईरान के लिए सब कुछ है। ईरान का सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा रहेगा, ईरान के भीतर अमेरिका इजराइल के खिलाफ नफरत का जज्बा भी जिंदा रहेगा। ऐसे में अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया की निगाह शनिवार को कूम में होने वाले शोक सभा पर है, जहां पहली बार मुस्तफा खामनेई के शामिल होने की खबर आई है। अगर मुस्तफा पहली बार इस शोक सभा में दिखते हैं तो ईरान के तरफ से अमेरिका, इजराइल को बहुत बड़ा पैगाम होगा। ईरान न पहले झुका है न आगे झुकेगा। अमेरिका या इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकेगा, अपनी शर्तों पर रहेगा। युद्ध हुआ तो अंतिम दम तक लड़ेगा।